एक सावित्री ने जो अपने पतिदेव सत्यवान जी को यमराज के चंगुल से छुड़ा कर सशरीर वापस पृथ्वीलोक पे ले आई, आज दिन तक ऐसा सत्यवान नहीं हुआ जो अपनी सावित्री को यमराज के पास से छुड़ा के ला सके। ऐसा कोई उदाहरण विश्व इतिहास में नहीं मिलता। फिर भी यदि नारी का सम्मान नहीं हो, बहुत भारी दुख है। सीता माता ने कहा, जो गौरव लेकर स्वामी होते हो काननगामी, उसमें अर्ध भाग मेरा, करो न आज त्याग मेरा, और मैं तो प्राण मेरे चले जाएंगे। आप यदि मुझे छोड़ के चले गए तो ये शरीर लाश की तरह पड़ा रहेगा। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश विधिहात। उठावने में गया था, वह उनका जीवन चरित्र पढ़ा जा रहा था। कब जन्म हुआ, कब विवाह हुआ, सामाजिक कार्य किए, जो समाज का कार्य करते हैं, जो दिव्यांगों को खड़ा कराते हैं, जो उनके प्लास्टर बंधाते हैं, जो उनको ऑपरेशन कराते हैं, जो उनको कैलिपर्स पहनाते हैं, जो इनकी फिजियोथेरेपी कराते हैं, जो इनको चलाते हैं, इनको कंप्यूटर क्लास सिखाते हैं, इनको मोबाइल करवाते हैं, इनको सिलाई सेंटर में सिखाते हैं और इनका विवाह भी कर देते हैं। ऐसे दानवीर भामाशाह के लिए जितनी ताली बजा सको बजाओ। नारायण सेवा संस्थान एक ऐसी दिशा में बहुत बढ़िया काम कर रहा है जहाँ पर हज़ारों विकलांग बच्चों का निःशुल्क इलाज किया जाता है। तो आइए हम सब मिलकर कुछ दान देकर विकलांगों के जीवन को स्वर्ग बनाएं। ये दान देना, ये दया करना, ये तो धर्म की रेलगाड़ी है बाबूजी। धर्म प्रैक्टिकल होना चाहिए, धर्म हमारे व्यवहार में आना चाहिए। कहते हैं कि व्यवहार सुधर जाए तो रंग चोखो आए, और जीवन का आधार बढ़िया हो जाए तो तू सोनो बन जावे। ये व्यवहार में आने की कथा है। कैसे सासू के प्रति बहू ने विनम्रता से साथ कहा, नाथन भय दो हम तुमको। अपने पतिदेव को कहा, प्रभु मुझे ले चलना। उधर उर्मिला जी की क्या स्थिति थी, लक्ष्मण जी क्या सोच रहे थे? उठी न लक्ष्मण की आंखें, जकड़ी रही पलक पांखे, किंतु कल्पना घटी नहीं, उदित उर्मिला हटी नहीं। लक्ष्मण जी के हृदय में उर्मिला जी विराजमान हो गई। शरीर तो 5-7 फीट की दूरी होगी। एक ही कक्ष में रोते हुए सुमंत्र हैं। सीता माता हाथ जोड़ के कुछ कह रही है, कौशल्या जी के आंसू डर रहे हैं। सुमित्रा जी प्रथम भ्रांत हुई, फिर क्रम से शांत हुई, और लक्ष्मण जी के हृदय में उर्मिला जी क्या बोल रही है? उर्मिला जी कह रही है, प्रभु मुझे ले चलोगे ना? मेरी बड़ी बहना सीता जी, माता जी साथ चल रही है, मैं भी आपके साथ चलूं। मेरी बड़ी इच्छा है, आप स्वीकार कर लो ना, आप हाँ बढ़ लो ना। मेरे देवता, मेरे आराध्य। दिल एक मंदिर है, दिल एक मंदिर है, प्यार की जिसमें होती है पूजा, ईश्वर का घर है। ये ऐसा दिल किसी का तोड़ना मत। कोई रूस जाए तो मना लेना। जी गुरुदेव, ये प्रश्न आ रहा है गुजरात के राजकोट शहर से, जहां सेवा के ये सुंदर शिविर के दृश्य। प्रश्न एक मार्मिक 2 भाइयों का है। छोटे भाई और बड़े भाई रहते तो बिल्कुल सगे और बहुत क्लोज थे, अचानक किसी बात पर मनमुटाव हो गया और अब 8 सालों से दोनों बोलते नहीं हैं। छोटे भाई डिप्रेशन में है। छोटे भाई डिप्रेशन में है, ये कहाँ का रोग लग गया? ये नहीं बोलने की कुप्रवृत्ति क्यों चल गई? ये मनमुटाव क्यों हो गया? आप गलतफहमी सुलझा क्यों नहीं लेते? बड़ा भाई भी अपना अहम छोड़ के छोटे भाई के पास चला जावे और भाई को बोले, भाई तू बोलता नहीं तो मेरी रातों की नींद उड़ जाती रे लाला।
तेने तो लक्ष्मण भरत की कथा है सुनी है, तेने हनुमान जी की कथा सुनी, तुमने सुना युधिष्ठिर के चारों भाई जीवन भर साथ रहे। भले भीमसेन जी महान योद्धा, 10,000 हाथियों का बल जिनकी भुजाओं में था, कभी दुर्योधन ने उनको मिठाई में, प्रसाद में जहर मिला करके तालाब में फेंक दिया था। वहां नाग कन्याओं ने उनको प्राप्त किया, उनको ऐसे रसायन पिलाए कि 10,000 भुजाओं के हाथियों को जैसा बल आ गया।